हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर आपसे बात करने का मौका मिला है। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, वहां स्टडी करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वहां जाना अभी ठीक होगा या नहीं होगा, माहौल वहां पर वैसा ही है या नहीं है, और वहां की जो लाइब्रेरी है वो खुल रही है, पीजीओ का क्या हाल है। क्योंकि आपको पता है, हाल ही में कुछ मंथ पहले जो करोल बाग और मुखर्जी नगर में इंसिडेंट्स हुए थे आग के, और जो पानी वाले जो इंसिडेंट हुए थे वो आपको सभी को पता है, नोन है। उसकी वजह से बहुत सारी कोचिंग्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं अपनी जगह से इधर से उधर। बहुत सारी कोचिंग्स के ताले भी लग चुके हैं, सील हो चुकी हैं, और कई सारी पीजीज लाइब्रेरी भी सील हुई हैं। तो ये इन सब कारणों की वजह से जो है वहां का माहौल एकदम चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि क्या दिल्ली में, खासकर मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वो माहौल अब रह गया है या नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, पहले से थोड़ा कम हुआ है, उतना नहीं है। दूसरी बात यह है, भीड़ भाड़ कम हो गई है, बच्चे अभी आना नहीं चाह रहे हैं, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, और यहाँ के जो पुराने बच्चे हैं वो भी डिस्प्लेस हो रहे हैं। वहां के बच्चे, खासकर जो जिनकी कोचिंग हो चुकी है, वो यहाँ से चले जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो अब तक तो पता नहीं थी बच्चों को और पेरेंट्स को खासकर, तो अब पता लग गई है। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि ऐसा यार, अपने बच्चों के साथ में कोई भी बुरा नहीं चाहता है। बच्चे की हेल्थ होगी, बच्चे की जिंदगी होगी, स्टूडेंट्स की जिंदगी होगी, तो अच्छा आगे कर सकते हैं। अगर वही चीज नहीं रहेगी तो मतलब क्या है ये सब पढ़ाई करने का, आईएएस बनने का, इंस्पेक्टर बनने का, इसका कोई फायदा नहीं है यार। जिंदगी नहीं रहेगी तो ये चीजें खत्म है सब। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरा अभी आपको एक राय है, सजेशन है कि अभी थोड़ा वेट कर लो, 1 महीने 1.5 महीने, अगर आना ही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग ही रहा है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो दूसरी बात यह है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोर्स पीछे जा रहा है तो ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लो। अगर मैं दूसरी सजेशन दूं अभी रुकने के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उसमें क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि कई सारी जो कोचिंग्स हैं वो यहाँ से डिस्प्लेस होके, जैसे नेहरू बिहार में कोचिंग थी दृष्टि की, वो हट रही है, वो जा रही है आपकी नोएडा। तो नोएडा में अभी लगेगा, अगर एक कोचिंग जा रही है तो मुझे लगता है कि और भी कोचिंग उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जाने लगेंगी। अभी नहीं जाएंगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जानी शुरू हो जाएंगी। तो क्यों ना नई जगह को हम देखें कि नई जगह कैसा है, कैसा माहौल रहेगा, वहां पर सीधे वहीं पर एडमिशन लें। तो आप थोड़ा रुक जाइए, ऐसा नहीं है कि आपका इतना टाइम चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारा टाइम जा रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। वो सस्ते भी हैं और आपको एक तरह से वैल्यू उतनी देते हैं। आपको बस बैठना है, घर पे ही बैठ सकते हैं। चाहे तो आप क्या करें, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, आपके पड़ोस में हो। अब तो ग्राम पंचायतों में भी लाइब्रेरी खुल रही है, तो नीचे जाके, पड़ोस में जाके, आपके कहीं लोकल सिटी है वहां पर जाके आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, सीधे सीधे वहां पर पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके ही पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आपका ये दिमाग में आ गई कि यहाँ पर आना अभी थोड़ा रुक जाए, वेट कर लें। दूसरी चीज है कि यहाँ पर क्या लाइब्रेरी का क्या है सीन। देखो, बच्चे आ भी रहे हैं तो लाइब्रेरी नहीं खुल रही, खासकर बत्रा साइड में कह सकते हैं, या फिर मुखर्जी नगर में मोस्टली लाइब्रेरी बंद है। इंदिरा विकास में भी मोस्टली बंद है। नई लाइब्रेरी खुल रही है जो जिनके लाइसेंस बन रहे हैं, बाकी लाइसेंस है नहीं अधिकतरों के, तो उनकी वजह से क्या है, लाइब्रेरी बंद कर दी है। बहुत सारी लाइब्रेरी सील हो गई हैं, तो जिस वजह से क्या है, बच्चे परेशान और हो गए। क्योंकि पढ़ाई क्या करते हैं कि पीजी में रहते हैं बच्चे, तो पीजी में जो स्पेस होता है वो कम होता है, और बच्चे 2-2 होते हैं, कम स्पेस होता है, केबिन होता है, इधर उधर से आवाज गूंजती है। तो जिस वजह से क्या है, पढ़ाई नहीं हो पाती है पीजीओ में, तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है। तो लाइब्रेरी अभी एक तरह से, बच्चों का लाइब्रेरी बंद है तो पढ़ाई भी एक तरह से उतनी लेवल पे नहीं हो पा रही है जितनी इफिशियंसी, मान लो वहां पर 100% की, 80% की इफिशियंसी आ रही है वहां पर। यहाँ पर जो रूम पर है वो 30% 40% की इफिशियंसी आ रही है, क्योंकि ना टेबल है ना चेयर है सही से, और बैठने की पूरी व्यवस्था है नहीं, ठीक है। बातें होती हैं जब ज्यादा होते हैं तो लोग, इसलिए एक तरह से नुकसान हो रहा है कि ना वहां पर
जो लाइब्रेरी है वो बंद है। तो एक तरह से आपको क्लियरिटी होगी, लाइब्रेरी बंद है मोस्टली। कुछ लाइब्रेरी खुली हुई है, कुछ चोरी छुपे खोल रहे हैं, तो आप समझ लो कि भाई लाइब्रेरी नहीं है तो पढ़ाई कहाँ होगी। ठीक। दूसरी चीज ये है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, इस टाइम पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि यही दुविधा में बच्चे पड़े हुए हैं। तो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे एंगेज करें? देखो मेरा तो यही मानना है कि आप पढ़ें। अभी धीरे धीरे हो सकता है आपको पढ़ाई की आदत ना हो, क्योंकि आप लाइब्रेरी में जाते थे तो थोड़ा थोड़ा पढ़े, थोड़ा सा बैठे, फिर उठ जाए, फिर बैठे, फिर रिफ्रेश कर लें, फिर बैठे। नहीं तो कि भाई अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा, तो सीधे घर चले जाए। आपको टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। जब पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर पैसे 10,000 15,000 खर्च करके क्या फायदा है? करोल बाग में तो 20-20 हजार भी खर्च कर रहा है, तो क्या फायदा है? इससे बढ़िया कि आप घर जाओ या फिर अपने लोकल सिटी में जाओ। जैसे मान लो आपके लोकल सिटी में कोई भी हो, वहां लाइब्रेरी हर जगह पे अवेलेबल हो रही है, वहां पर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या रूम ले लो वहीं पर। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो रूम ले लो, सस्ता भी पड़ेगा आपको, 20,000 की जगह वो 5,000 में ही पड़ेगा, और खाना वाना भी सस्ता पड़ेगा। तो वहां पर लगा लो, कम से कम पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और एक तरह से नयापन भी अपने दिमाग में आएगा, बोरियत भी नहीं होगी। तो वहां पर कर सकते हैं। तो पढ़ाई की दिक्कत तो ये हो गई। दूसरी चीज है लाइब्रेरी, मैंने आपको बता दी कि लाइब्रेरी इस टाइम सिचुएशन बंद है, तो आपको लगा सकते हो। अगली चीज है पीजी। देखो इंदिरा आपको ये कह सकता हूं मैं, मोस्टली जो पीजीज हैं जैसे बत्रा पर और नेहरू विहार में, वहां पर जो है पीजी इस टाइम बंद ही चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे कम है, नए बच्चे आने रही है। अभी हाल ही में क्या है कि एसएससी सीजीएल वाले बच्चे हैं जो कि सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे उनके, तो वो भी मोस्टली चले जाएंगे, तो और खाली हो जाएगा। तो एक तरह से क्या है कि माहौल भी, पीजी वाले भी परेशान है, क्योंकि भाई उनकी भी रोजी रोटी उसी से चल रही है। तो पीजी कम बच्चे रहेंगे तो एक तरह से तो माहौल भी उस हिसाब से नहीं है, तो पीजी भी इस टाइम कम ही हो रहे हैं, उनकी भी वहां के जो बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं। तो पीजी का भी यही हालत है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, और पीजी नहीं है, पीजी जब ही चलते हैं जब लाइब्रेरी होती है तो पीजी चलते हैं, तो तब भी एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। है कि क्या रूम ले सकते हैं, क्या रूम अवेलेबल है, रूम लेना ठीक रहेगा पढ़ाई करने के लिए? तो यार देखो, रूम लेना कोई गलत बात नहीं है, बट आप जिस काम के लिए आए हो कोचिंग के लिए, वो आपकी हो नहीं रही है। आप जिस काम के लिए आए हो पढ़ने के लिए, वो होगा नहीं। रूम लोगे, रूम कहाँ लोगे? वहां पर महंगाई आपको पता है, 15-15 हजार 20-20 हजार के फ्लैट ले रखे हैं, एक एक रूम सिंगल मिलता नहीं है। तो आप समझ सकते हो, खाना वाने की दिक्कत है, तो क्या मतलब है फिर रूम लेके? रूम लेना इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है वो ले सकता है। रूम भी क्या है, फिर आपको आसपास के एरिया में लेना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि भाई दूसरी जगह पे लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया सीधे आपके सिटी, नियर बाय सिटी में ले लो, तो वो सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों ये थी कई सारी क्वारीज जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के जो मुखर्जी नगर में रह रहे थे या फिर घर रह रहे हैं उनके आ रही होंगी, क्योंकि भाई सबकी आती हैं ये चीज़ें। कि पढ़ाई नहीं होती है तो सब चीज़ें, यही फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।